शुरुआत करते हैं आज के लिए। जनरली आपने देखा होगा मुझे बात करते हुए या जब भी मैं सेमिनार लेता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि तुम कभी ये मत सोचकर तैयारी शुरू करो कि तुम आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो, आईपीएस की तैयारी करने जा रहे हो। तुम आईएएस हो ये सोचकर अपनी तैयारी की शुरुआत करो। इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या चीज़ है ये आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब आप एक शुरुआत करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे वो किताबें जो आपके कमरे में रखी हैं वो बोझ बन जाती हैं और कैसे वो किताबें आपकी दोस्त बन जाती हैं। हम में से क्या कैसे कार्य करते हैं अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि यूपीएससी की तैयारी में किताबों के बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, न्यूज़पेपर के बारे में बात हो चुकी है। ये इंडिविजुअल चीज़ें हैं जो हम अपनी यात्रा के दौरान हम पकड़ते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ाई करते जाते हैं हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं हम उसको शॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन तैयारी की शुरुआत में जब आप स्टेशन किसी यात्रा की तरफ जाते हैं तो हमें बाद में हमारा जो है टिकट नंबर होता है, हम B1 कोच में हैं, A1 कोच में हैं, S1 कोच में हैं, वो हमारे कोच वहाँ डिसाइड हो जाते हैं। फिर हमें सीट पता चलती 42 है, 24 है, फिर अलग अलग स्टेशन आते हैं। लेकिन यात्रा में जाने से पहले कॉमन चीज़ होती है। अगर आप देखेंगे तो मैं आज की क्लास क्या करने जा रहा हूं ये बात आप समझ लें कि आप आईएएस हो ये सोचकर आपको तैयारी करनी है। उसके पीछे क्या फंडामेंटल है किसके बारे में बात करने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो ये है कि जब आप सभी, भले चाहे आपका कोच स्लीपर क्लास हो, जनरल हो, एसी हो, या आपके स्टेशन अलग हो, गंतव्य अलग हो, लेकिन घर से निकलते समय कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। हम बैग पैक करते हैं, एसेंशियल चीज़ें रखते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। खाने पीने का सामान रख सकते हैं, बस कपड़े, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या फाइलें हैं, क्या बुक्स हैं, किस तरह की हमें प्रिपरेशन करनी है, जो एसेंशियल चीज़ें जो हमें जो है वहाँ पहुँचकर हमें बहुत ज़रूरी है, हम इसके बारे में वहाँ पर सबसे पहले पैकिंग करते हैं। और मेरे ख्याल से चाहे वो स्लीपर क्लास का बच्चा हो, चाहे वो एसी में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो या वेटिंग वाला, वो सभी कुछ ऐसे ही तैयारी करते हैं। तो आज की क्लास बेसिकली मेरी है कि जब हम स्टेशन की तरफ, अपनी यात्रा की तरफ निकलने जा रहे हैं, जब हम अपनी यात्रा की तरफ जा रहे हैं तो वो कॉमन चीज़ें जो सभी स्टूडेंट को करनी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आया हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र से आया हो, अमीर के घर का बच्चा हो, गरीब के घर का बच्चा हो, अभी बिगिनर एनसीईआरटी से शुरुआत करना चाह रहा है या कॉन्सेप्ट्स में सीधे जो है फाउंडेशन मेंस में जाना चाह रहा है, इन सभी के लिए एक बड़ा ही कॉमन प्लेटफॉर्म है। और वो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है जरा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और वो बेसिकली फंडामेंटल है कि आप किस रूप में अपनी तैयारी को करते हैं। तो हम घर से निकलते स्टेशन पे जाते समय जो हमारा बैकपैक होता है उसमें जो एसेंशियल चीज़ें होती है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आप तैयारी इंग्लिश मीडियम से करें या हिंदी मीडियम से करें, आप किसी भी रूप में, आपका ऑप्शनल कोई भी हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। राइट, मैं यहां पर अभी बात कर रहा हूं जो वो एसेंशियल चीजें जो सभी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो लबासना जाने का ड्रीम देखते हैं, तो उनके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट अवेलेबल है। और वो यहां से मैं आपकी क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। क्या आप तैयार हैं कुछ डिस्कशन को लिखने के लिए, हाँ या ना? प्लीज पेन और पेपर आपके साथ होना चाहिए। राइट, सवालों के जवाब हम बाद में देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि कोई सवाल आपको जवाब चाहिए, हमारे काउंसलर से, आप हमारे मेंटर से बात करना चाहते हैं जो आपके सवालों का जवाब दे सके, तो उस मेंटर के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें आप फॉर्म जरूर भर दें। आप वहां बातचीत करें। जैसे कल भी मेरे पास 10 बच्चों के क्वेश्चन आए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, और मैंने उनको एक लिस्ट बना लिया कि मुझे इनसे बात करनी है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वो फॉर्म भर देंगे जब यहां पे जो शेयर किए जा रहे हैं, तो मेंटर्स उसमें से आपकी जो प्रॉब्लम्स उसको निकालकर उसकी एक्सेल तैयार कर देते हैं और उनसे मैं 1 to 1 बात भी कर लेता हूं या क्लास में उनके प्रॉब्लम को एड्रेस भी कर देता हूं। इस तरह से खुले मंचों पर जो है वो लगातार क्वेश्चन आ और जा रहे हैं, तो वहां पर देखना बड़ा मुश्किल है। तो मैं अपनी टीम से फिर से निवेदन करूंगा कि वो फॉर्म यहां पर जो है बार बार शेयर कर दें। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, मान लीजिए कॉल नहीं कर पा रहे हैं, व्यस्त हैं या कॉल नहीं मिल रही है, तो आप वहां पर फॉर्म भर दें, वो हम आपको कॉल कर लेंगे, हम समझ लेंगे। उसमें से जिन बच्चों को कोई समस्या है पढ़ाई को रिलेटेड, वो वहां पर फोन कर देंगे, एक्सेल मेंटेन हो जाएगी, मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्लास टू क्लास उनको एड्रेस कर। जैसे कल मैंने आपको एक बहुत, आप लोगों ने, मुझे पता नहीं था कि एक सिंपल सी मैंने क्लास ली थी कि आपको जो लव अफेयर्स या तमाम इस तरह की चीजें जो होती हैं वो आपको परेशान करती हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे, मैंने वीडियो बना दिया, उसका आपसे बात कर ली। कई बच्चों ने बहुत अच्छे मैसेज किए कि बहुत ही अच्छी क्लास रही और एक अलग तरीके समझ में आया। तो आपके प्रश्न ही मुझे प्रेरित करते हैं अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। आज जो चीजें मैं लेकर आया हूं वो एक अलग ही लेवल पे चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट इट। कि मैं क्यों कहता हूं कि तुम आईएएस हो ये सोचकर पढ़ाई शुरू करो। क्यों अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैं बार बार ये आदेश देने के लिए बोलता हूं कि जो चीज तुम बनना चाहते हो उसकी छवि को धारण कर लो और उस व्यक्तित्व को कैरी करो। जब मैं आईएएस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, जब मैं आईपीएस वर्ड का यूज करता हूं, तो वहां पर सिंपल सा मतलब होता है व्यक्तित्व को धारण कर लेना।
यानी मैंने वो व्यक्तित्व को धारण कर लिया, मैंने उस खांचे में खुद को फिट करने का प्रयास करना शुरू किया और धीरे धीरे मैं उसमें फिट होना शुरू हो जाऊंगा। जैसे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, जिम में ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है कई बार। जैसे बहुत टॉप मोस्ट ट्रेनर्स या बहुत बड़े जो एथलीट के ट्रेनर्स कोचेस होते हैं, वो क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका वेट बहुत ज्यादा है और आपको कुछ ऐसा कपड़ा जो आपका डिजायर है कि ये कपड़ा मुझे आना चाहिए, स्किन फिट कपड़ा या इस तरह का कपड़ा जो है मुझे आना चाहिए, तो वो उसको पहना दिया जाता है। जैसे खिलाड़ियों में देखा होगा, बिल्कुल जैसे नाइकी की टी शर्ट्स आती है, बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं, तो जो उनके एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो उसमें बाहर निकल कर आ जाते हैं। अब एक उनको दिया जाता है कि आपको इसके अंदर फिट होना है आने वाले टाइम में, तो वो डिजायर दिया जाता है कि अब ये आपका टास्क है। ये आप मान लीजिए डबल एक्सेल टी शर्ट पहनते हैं या डबल जो है एक्सेल आपका कपड़ा है, आपको एक्सेल या जो है वो आपको एल में या एम में आना है, तो अब आपका डिजायर होता है कि 3 महीने में आपको इस शेप का, आपको मोटिवेशन दिया जाता है इसको फिट करके दिखाना है। फिर आप कुछ दिन बाद ट्राई करते हैं, फिर आपको लगता है अभी थोड़ा सा ज्यादा और मेहनत करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रेरित करता है कि मुझे किस खांचे में फिट होना है। तो आईएएस जो है वो एक व्यक्तित्व होता है, आईएएस एक व्यक्ति रह ही नहीं जाता है। तो व्यक्तित्व निर्माण में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझसे कई बच्चों ने कहा कि सर व्यक्तित्व निर्माण कैसे करते हैं, और व्यक्तित्व निर्माण के लिए यूपीएससी में हमें क्या क्या चीज चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व अलग होते हैं, सामाजिक व्यक्तित्व अलग होते हैं, इसी तरह तुम प्रशासनिक व्यक्तित्व बनने जा रहे हो। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्सनैलिटी है उसके लिए आपको कौन कौन से ट्रेड्स, कौन कौन से गुण जो है वो चाहिए, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। और मैं समझता हूं कि आज की क्लास आपको उस यात्रा से निकलने से पहले जो हमारा बैकपैक होता है, जो हमारी तैयारी होती है, जो एसेंशियल चीजें होती हैं, उसको पूरी तरह से परफेक्ट कर देंगी और यहां से आप अपने आप को बहुत अच्छे से आगे लेकर जा पाओगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। जनरली मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। राइट, ये मेरा एक, इसको लिख लो, ये मेरा कोट है। आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। व्यक्ति के रूप में तो आप अपने घर से चले, व्यक्ति के रूप में आपने जन्म लिया, व्यक्तित्व के रूप में हमारा पूरा जीवन होता है। तो हम यहां अगर बात करें तो व्यक्ति के रूप में तो हमने जन्म लिया, माता पिता के साथ जुड़ी हुई पहचान, किसी परिवार, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी जाति के साथ जुड़ी हुई पहचान एक व्यक्ति की पहचान होती है। व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है और यह निर्माण कोई और नहीं करता है। इस निर्माण में सिर्फ 2 लोग शामिल होते हैं। एक आपका गुरु, वो किसी भी रूप में हो। गुरु जो होता है वो इनिशियल इग्निशन होता है, एक रॉकेट खड़ा होता है, ठीक है। कभी आपने देखा लॉन्च पैड पे एक रॉकेट खड़ा होता है, बड़ा पावरफुल उसका बूस्टर होता है, वो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, मीलों की यात्रा कर सकता है, ये रॉकेट होता है। लेकिन इस रॉकेट को जब तक इग्नाइट ना किया जाए, जब तक प्रज्वलित ना किया जाए, तब तक ये रॉकेट जो है हजारों मील की यात्रा नहीं कर सकता है, इतनी तेजी से नहीं जा सकता। वैसे खड़ा है और वो ऐसे ही स्टेशन पर खड़ा रह जाता है। तो आप एक स्टूडेंट के रूप में आप व्यक्ति से व्यक्तित्व का सफर तय करना चाहते हैं। आपके अंदर वो पावर है, लेकिन आपको अपनी उस पावर को बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली जो ये रॉकेट बूस्टर है, यानी कि जो प्रणोदक है, जो प्रोपेलेंट है, जो एक इग्नाइट करने वाली अग्नि है, वो टीचर प्रोवाइड करता है और ये सदियों से होता चला आया। ये वो भी, जैसे कल मैंने बताया कि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जीवन में रिश्तों की एक चाबी एक सेंटेंस में, और मुझे वो अपनी रुद्राक्ष की माला निकाल के देके चले गए और आज तक मैंने धारण की, मुझे नहीं पता वो कौन थे, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, मैं उनसे कभी दोबारा नहीं मिला। लेकिन जो व्यक्ति मुझे दीक्षा दे रहा वो मेरा गुरु है, जिसने मुझे जीवन में कुछ भी एक सिखाया, मेरी लाइफ में एक प्लस पॉइंट किया, और उन्हीं के प्रेरणा की वजह से मैंने हजारों बच्चों से कल बात की और इसमें से कई बच्चों को मेरी बात समझ में आई, उनको एक रास्ता दिखाई पड़ा। तो इसी को गुरु की दीक्षा कहते हैं। तो एक जो टीचर होता है, यानी गुरु जो होता है, वो कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि मैं यहां पर कोचिंग में खड़ा हूं तो मैं ही तुम्हारा टीचर हूं। कोई भी जीवन में कब कहां गुरु मिल जाए कुछ भी किसी को नहीं पता। वो जो आपकी पावर को इग्नाइट करता हो। तो जब आप इग्नाइट हो जाते हैं तो आप एक पावरफुल रॉकेट की तरह हैं। आप हजारों मील की यात्रा तय करेंगे, आप पूरे जीवन में जाएंगे, आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, आप हजारों लाखों के जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे। लेकिन उस परिवर्तन की शुरुआत के लिए इग्निशन होना बहुत जरूरी है। और दूसरा होता है शिष्य। तुम्हारे व्यक्तित्व निर्माण में सिर्फ 2 धड़े हैं और कुछ नहीं है। यह गुरु तुम्हारी माता हो सकती है, तुम्हारे पिता हो सकते हैं, तुम्हारा भाई हो सकता है, यह कोई भी हो सकता है, लेकिन शिष्य तुम ही हो। अब शिष्य का मतलब क्या हुआ, जो प्यूपिल है उस शब्द का मतलब क्या हुआ, वह जो धारण कर सके, वह जो धारण कर सके, वह जो जल सके। गुरु ने इग्नाइट कर दिया, ध्यान से देखो। लेकिन इस अग्नि की जलन किसको झेलनी पड़ती है,
मेरी बात को समझ लेना, व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया एक एक करके समझाता जाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारी यात्रा कैसे होने जा रही है। या तो तुम लवासना की जर्नी को छोड़ देना, अगर उस अग्नि की जलन को नहीं बर्दाश्त कर सकते, उस हीट को नहीं जो है वो बर्दाश्त कर सकते, छोड़ देना। और अगर तुम्हारे मन में है कि अच्छा ये है मेरा सफर, ये हरी घास पे चलने जैसा नहीं है, ये खुद को जलाने की यात्रा है, तो अगर वो तुम्हें जलन बर्दाश्त करने की अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो फिर यात्रा पे निकल जाना, सफर अपने आप पूरा हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, शिष्य का मतलब होता है जो धारण कर सके। गुरु जब उसको प्रज्वलित करता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि जलाती है, तपाती है, उसको गर्म करती है। लेकिन अगर पात्र, रॉकेट के पात्र क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा उसके जो बूस्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा अग्नि को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वो शिष्य जो धारण कर सके, वो शिष्य जो उसको एब्जॉर्ब कर सके उस नॉलेज को, वो शिष्य जो बदलाव के साथ खुद को बदल सके, वो बदलाव का विरोधी ना हो, वो अपोज चेंज, और जैसे हम लोग कहते हैं अपोज ऑफ चेंज, वो ना हो, और वो जो तपिश हो, देर तक पढ़ना हो, खुद को एकाग्र करके रखना हो, भटकाव से खुद को रोकना हो, लालच से खुद को दूर रखना हो, डिजायर से खुद को दूर रखना हो, इस तरह की लस्ट से, तो वो अपने आप को धारण करके रख सके। इसीलिए गुरु पहले प्राचीन समय में गुरुकुलों में लेके चले जाया करते थे कि एकांत में रखेंगे, संसार की जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता, जब भी इसकी उम्र ऐसी है जहां पर इसके अंदर ये सारी चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी कुछ आएगा, तो दूर जंगलों में लेकर चले जाते हैं, माता पिता से भी दूर, कि मां का मोह जो है वह इसको बाधा ना बने, भाई बहन का प्यार बाधा ना बने। तो एक एकांत में जो है वो आराम से सर मुड़ा के एकदम जो है वो पीत वस्त्र अपना डाल के और जमीन पे सोना, एक सभी को साधारण जीवन दिया जाता था। फिर धीरे धीरे मनुष्य इसको धारण कर लेता था, और धारण जब कर लेता था तो फिर अब गुरु निश्चिंत हो जाता था कि अब समाज में भी जाओगे तो एक अच्छा जीवन तुम जी पाओगे। तो शिष्य वो होता है जो धारण कर सके, जो इस तपिश को बर्दाश्त कर सके। नहीं तो क्या होगा, ये रॉकेट जैसे ही बूस्ट होगा, टीचर ने जैसे ही इग्नाइट किया इसको, वैसे ये पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो कई स्टूडेंट ब्लास्ट कर जाते हैं, जैसे दबाव पड़ता है घबराने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, सर नहीं हो रहा है हमसे तैयारी, मेरे पास तो डेली की संख्या में क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ने इग्नाइट तो कर दिया, शिष्य वो धारण ही नहीं कर पाया। तो यहां जो व्यक्तित्व है वो धारिता की बात है, कैपेबिलिटी की बात है। वर्ड सुना होगा कैपेबल, ये कैपेबिलिटी क्या होती है? तो कैपेबिलिटी ऐसा नहीं है, इस अग्नि को धारण करने योग्य इसको बनाया जाता है, वो मटेरियल डाले जाते हैं जो इस ताप को बर्दाश्त कर सके। तो आज की जो मेरी यात्रा है, आज की जो मेरी क्लास है, वो तुम्हें बताएगा कि तुम अपनी धारिता को कैसे बढ़ा सकते हो, तुम अपनी चीजों को कैसे आगे लेकर जा सकते हो, तुम कैसे उसको बर्दाश्त कर सकते हो, और अपना जो गुरु शिष्य का जो परंपरा है, इसी व्यक्तित्व निर्माण में तुम कैसे लेकर आ सकते हो। तैयार हो? चलिए, अब सवाल है कैसे बनाएं अपना व्यक्तित्व, राइट? कैसे बनाएं अपना व्यक्तित्व? तो अगर मेरा इस सेगमेंट में कि अगर आई वांट टू इंप्रूव माय पर्सनालिटी, सो हाउ कैन आई मेक माय पर्सनालिटी वेल एंड एफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी, वो कैसी होनी चाहिए, कहां से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, राइट? चलिए बात करता हूं। इस रॉकेट में एक खास बात और है, गुरु ने इसको इग्नाइट किया, प्रज्वलित किया, इसको बर्दाश्त करने की क्षमता इस रॉकेट में थी। लेकिन एक रॉकेट में और बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, आपने रॉकेट्स के वीडियो देखे होंगे, और वो वीडियो तुम्हें बताता है कि ये अपनी डायरेक्शन जो शुरुआत में जब ये थ्रस्ट लेता है पृथ्वी की, जब ये ग्रेविटी में होता है, तो इसके सबसे ज्यादा बिखर जाने की बहुत गुंजाइश होती है, क्योंकि ग्रेविटी खींचती है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचता है, इसके पास भार होता है, ढेर सारी चीजों का भार लेके चल रहा होता है, इसमें ईंधन टैंक होता है, इसमें जो है वो तमाम तरह के केबिन्स बने होते हैं, भारी भारी मशीन होती है। जब आप आईएएस की तैयारी के लिए उड़ते हो तो आपके सपनों का बोझ होता है, ढेर सारे सपनों का बोझ होता है, ढेर सारी उम्मीदें होती हैं, तमाम तरह के आकर्षण होते हैं, उधर आपके जो है वो जानने वाली या जानने वाला भी आपके साथ उम्मीदें लगाए बैठा हो, सब पूरा परिवार खानदान भर उम्मीदें लगा के बैठा होता है। ये ग्रेविटी है, ये खींचती है। और आपने देखा होगा रॉकेट इसी समय सबसे ज्यादा, अगर आपने देखा होगा समुद्र में ऐसे जाकर ऐसे गिर जाता है, ठीक है, डिसोरिएंट हो जाता है। सबसे ज्यादा ईंधन इसी समय जलता है जब तक पृथ्वी की जब तक उसको पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी ना मिल जाए। जो साइंस का स्टूडेंट होगा वो मेरी बात को समझ रहा होगा, जब तक वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकल नहीं जाता तब सबसे ज्यादा जो ईंधन है रॉकेट का तभी जलता है। एग्री करते हो? हां। तो जब आप तैयारी करने जाओगे तो सबसे पहले ये उम्मीदों का जो बोझ है, सपनों का जो बोझ है, लोगों ने तुम्हारे साथ जोड़ रखा है, किसी ने वादा किया कि मैं आऊंगा आईएएस बनने के बाद तुमसे शादी करूंगा, किसी ने कहा नहीं जीवन साथ बिताएंगे, तमाम ये
ये सब क्या है? ये सब उम्मीदों के बोझ। और सबसे ज्यादा शुरुआती दौर में ही अगर आपके पास प्रॉपर इग्निशन नहीं है, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर प्रॉपर इग्निशन नहीं है तो आप सबसे पहले, आपने देखा होगा, आपकी ट्रैजेक्टरी फेल हो जाती है और आप किसी और दिशा में मुड़ जाते हैं, अपने ही सपनों के बोझ के नीचे दब जाते हैं और इस आकर्षण के, गुरुत्वाकर्षण से जो प्रभाव है, इससे आप नहीं निकल पाते हैं। आपके टीचर ने जो इग्नाइट किया, टीचर से दूर होने के बाद वो धीरे धीरे वो मशालें बुझ जाती हैं और आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। और ऐसा करने वाले बच्चों की संख्या शायद 98% से ज्यादा है। इसीलिए पूरी दुनिया में किसी भी एग्जाम में जो सक्सेस की दर होती है वो हार्डली 2% ही होती है। ये वो होते हैं जो इस गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण के मोह से निकलकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाते हैं।